कोरोना वैश्विक महामारी के बीच जहां आज पूरा देश भारी संकट से जूझ रहा है, वहीं अब आम गरीब लोगों की सहायता के लिए हर स्तर से प्रयास जारी है। जैसा कि ये तस्वीर हम आपको सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं और ये जो लोग हमारे पीछे मौजूद हैं वो सिवान वैष्णो देवी दर्शन समिति के सदस्य के साथ साथ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जो पत्रकार हैं, संगठन के सदस्य हैं, वो मौजूद हैं। इनके द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार स्टेशन हम आपको दिखाएं इस तरफ देखिए, मानव सेवा के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उन पर भी इनका पूरा ख्याल है। इनके द्वारा हर स्तर से हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि कोई भी जो है भूखा ना रहे, कोई भी भूख की पीड़ा से परेशान ना हो। और हम आपको दिखाते चले कि ये यही जगह है, यहाँ रोजाना जो है दर्जनों लोगों की, सैकड़ों लोगों की कतार लगती है और कतारबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। हम अब बात करेंगे यहाँ जो वैष्णो देवी दर्शन समिति और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जो सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनसे कि ये योजना जो है युद्ध स्तर पर जिस प्रकार चलाई जा रही है, आखिर इतने वृहद स्तर पर यह काम कैसे चलाया जा रहा है। मिथिलेश कुमार सिंह। अच्छा, ये बृहत स्तर पर जो योजनाबद्ध तरीके से गरीबों की सहायता के लिए पहल की जा रही है, इसके संबंध में बताएं कि ये कितने दिनों से चल रहा है और कब तक ये जारी रहेगा। जब देश में कोरोना संकट उत्पन्न हुआ तो लॉकडाउन कर दिया गया। सरकार के लॉकडाउन करने के बाद आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। गरीब मजदूर, रिक्शा ठेला वाले का काम बंद हो गया और वे लोग माने खाने पीने की समस्या से जूझने लगे। इसलिए 4 अप्रैल को यह सोचा गया, श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा, तो क्यों ना हम लोग भी समाज सेवा में उतरे और वैसे गरीबों को जिसके पास खाने की समस्या नहीं है और बिना खाए रात में सो जाते हैं, उनको खाने की व्यवस्था की जाए। बहुत लोग तो राशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे गरीब जिनके पास बनाने की व्यवस्था नहीं है, वो राशन देने के बाद कहाँ से बना पाएंगे। इसलिए उनको सोचा गया कि पॉकेट बंद भोजन दिया जाए और इसी के तहत 6 अप्रैल से पॉकेट बंद भोजन हम लोग रोज शाम में देते हैं। और इस अभियान में समिति के सदस्य, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्य सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसमें 2 ऐसे संस्था है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे DAV PG कॉलेज है, उनके प्राचार्य का मैं आभारी हूँ कि जो समिति के साथ आए और उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। एक समय से भी है विकास कुमार सिंह जैसे भैया हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अलावा भी अन्य संगठनें हैं, अन्य समाज सेवी भी हैं जो लोग आते हैं और हमारे साथ हैं और उन लोगों का हमारे साथ कदम पर कदम मिला करके चल रहे हैं। और उनका आश्वासन है कि जब तक ये अभियान चलेगा हम लोग भी आपके साथ हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। जैसा कि इन्होंने बताया, जो समाज सेवी हैं उनकी जो है काफी सराहनीय जो है पहल देखी जा रही है। राशन वितरण किया जा रहा है गांव-गांव में जाकर लोगों द्वारा, लेकिन यहाँ जो काम किया जा रहा है इसकी महत्वता की ओर एक नजर डालें तो यहाँ जो पैकेट बंद भोजन लोगों को मुहैया कराई जा रही है, यह बेहद काबिले तारीफ है। चूंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भोजन पकाने की व्यवस्था है, जो गरीब असहाय लोग हैं जो स्टेशन या सार्वजनिक किसी भी स्थल पर रह रहे हैं, उनको जो है संसाधनों की कमी है, वे भोजन पका नहीं सकते हैं, लिहाजा उनको सामग्री उपलब्ध कराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो माँ वैष्णो देवी दर्शन समिति द्वारा सिवान जंक्शन पर और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा जो कदम उठाया गया है, यह बेहद सराहनीय है। और भी कुछ साथी जो है पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि ये पूरी जो है टीम है, संगठन है, जिसमें सबका अलग अलग जो है काम है, सबने अलग अलग जिम्मेदारी उठा रखी है, तो उनके विचारों को भी हम लोग जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मंशा है और क्या आगे इनका सहयोग इस संगठन में रहेगा। क्या नाम है? विकास कुमार सिंह। अच्छा विकास जी, जैसा कि अभी मिथिलेश जी ने बताया कि बृहद स्तर पर ये लोगों की सहायता का काम किया जा रहा है, तो आप क्या कुछ विचार रखते हैं? आज 33वां दिन है ये। पिछले 33 दिनों से हम धन्यवाद देंगे भाई मिथिलेश जी को, श्रमजीवी पत्रकार संघ के जितने भी हमारे साथी हैं उनको, और वैष्णो देवी दर्शन समिति के सदस्यगण को।
और चूंकि कुछ लोग तो हम लोग मान लीजिए कि फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम से कम एक टीम वर्क के वजह से ये काम संभव हो पा रहा है। और पिछले 33 दिनों से, आज 33वां दिन है, पिछले 33 दिनों से लगातार शाम को, पहले ये चलता था 2 जगह, एक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और एक यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग देखे कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ये हो रहा था, परेशानी, जगह की कमी थी, इसलिए हम लोग इस स्थान को चुने। और ऐसे ज़रूरतमंद जो एकदम मतलब ये है, उनका कोई यहाँ पे घर ठिकाना है नहीं और खाने की बसेरा नहीं है, ठीक है, और वो अनाज वगैरह दीजिएगा तो वो बना नहीं पाएंगे। वैसे ज़रूरतमंद जो हैं, जो उसको एक टाइम भोजन हम लोग करा दे रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे शुरू में आए तो देखिए आप, चिड़िया की चहचहाहट अभी सुनाई दे रही है। हाँ, हम चूंकि काफी देर से देख रहे हैं कि चिड़ियों की चिहचिहाहट जो है वो काफी प्रभावित कर रही है लोगों को। हम लोग चाहेंगे कि आप उसको कैमरे में कैद कीजिए। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा, मैं आपको और कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि ये इस तरफ जो एक पेड़ है स्टेशन के ठीक सामने है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो चिड़ियों की चिहचिहाहट आप यहाँ देख रहे हैं वो निश्चित रूप से लोगों को मोह रही है और प्रभावित कर रही है। दूसरी चीज ये, हम चूंकि वातावरण के तौर पर देखें तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के माहौल में जो है किसी भी तरीके से जो गतिविधियां बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है, लिहाजा ये भी जो है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वातावरण भी दूषित था कहीं ना कहीं प्रदूषण से। जो पशु पक्षी हैं उनको जो है खुली आजादी नहीं मिल पाती थी, जिस आजादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर और भी जो कमेटी के सदस्य हैं, संगठन के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और अलग अलग लोगों के विचारों को जानने का हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों के अलग अलग उद्देश्यों ने एकजुटता दिखाई और एक बड़ा पहल यहाँ पर किया है, जो आम गरीबों के लिए बड़े सहायता की वजह साबित हो रही है। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार पांडे। अच्छा अरविंद जी, जैसा कि मैंने देखा अभी कि कैमरे की नज़र से लोगों को भी हम दिखा रहे हैं कि बड़े स्तर पे गरीबों की सहायता के लिए एक विशेष पहल पिछले 33 दिनों से चल रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो ये आगे कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग सबका सहयोग लेकर भोजन कराएंगे गरीबों को। और 2 हम लोगों ने स्पॉट बनाया था, एक ये स्टेशन और एक ये हनुमान मंदिर। और यहाँ पर रिक्शा, वहाँ पे रिक्शा चालक, ठेला चालक, वहाँ लोग बैठते हैं। यहाँ पर जो यात्री फंस गया या फिर बाहर से कोई आ गया यहाँ फंस गया, तो उन्हें भोजन की सबसे आवश्यकता होती है, क्योंकि बाज़ार में कोई होटल तो खुला नहीं। तो ये एक संकल्प के साथ हम लोगों ने शुरुआत की और ये संकल्प 6 तारीख से शुरू हुआ और आज भी चल रहा है ईश्वर की कृपा से। वास्तव में वैष्णो देवी माता समिति जो है वो सब लोग निश्चित रूप से धार्मिक है, धार्मिक प्रकृति के लोग हैं, और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। तो ये है कि एक धर्म की भावना से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस उद्देश्य से एक सेवा जरूरतमंदों तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। माने ये जो दर्शन समिति है ये लॉकडाउन में तो विशेष रूप से सक्रिय है, इसके अतिरिक्त भी लोगों की सहायता के लिए काम करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लोग हैं, जैसे जीसू जी हैं और ये डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। बहुत लोग हैं जो सहयोग करते हैं, आते हैं, बांटते हैं, बांटने में सहयोग, सामान में सहयोग, सामग्री में सहयोग। एक टीम वर्क में जो अच्छे लोगों का एक टीम वर्क है, इसे कहेंगे कि अच्छे लोगों का एक टीम वर्क, वो लोग जुट के और इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि जब तक लॉकडाउन ये चलता रहे, हम निश्चित रूप से उनकी सेवा करते रहेंगे और निस्वार्थ सेवा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। इसके बाद मैं उनके पास चलूंगा जिन्होंने हमें ये जो है अद्भुत तस्वीर दिखाने की सलाह दी थी, उनसे बात करेंगे कि उनकी इसी पे विचार समझेंगे कि क्या कहना है जो आप हमें सलाह आपने दिया। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, और लोगों को सब कोई पूछते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, राजनेता भी खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहाँ जो भिखमंगे हैं और जो लोग हैं रिक्शा वाले हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ पड़े रहते हैं, उनको पूछने वाला तो कोई नहीं है। क्योंकि और लोग सोचते हैं कि चलो उससे क्या लेना है, वो क्या हमारा मदद कर सकता है। लेकिन हम लोगों का जो समिति है, इसके बारे में सोचा, इसको देखने वाला कोई नहीं है,
चलो इसको हम देखते हैं। आज हम लोगों का 33वां दिन है यहाँ सब लोगों को भोजन कराने के लिए। पशु पक्षी और जितने भी यहाँ पड़े हुए हैं आपको स्टेशन पर, सबको खाना पैकेट बंद। माने जो किसी भी तरीके से। और एक शख्सियत यहाँ मौजूद है जिनका संबंध शिक्षा से है। डीएवी पीजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनका कहा जाता है, बताया जाता है कि बेहद महत्वपूर्ण सहयोग इस पुनीत कार्य में है। इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है और कब तक ये व्यवस्था चलते रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मिथिलेश सिंह जो श्रमजीवी पत्रकार के अध्यक्ष हैं और वैष्णो देवी जो समिति है उसमें भी हैं, इनसे हमारी जैसे ये काम प्रारंभ किया था तो हमारी टेलीफोन पर बात हुई। मैंने सुबह अखबार में देखा कि यह जो लॉकडाउन है इसमें जो ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल सकता है, नहीं बना सकते हैं, जो स्टेशन के आसपास कोई रहता है, कोई रिक्शा वाला रहता है, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई तो उनको कहीं से भोजन नहीं मिलता। तो इस तरह का ये काम कर रहे हैं कि उन्हें भोजन उपलब्ध। मैंने तुरंत इनको टेलीफोन किया और मैं अपने शिक्षकों से भी बात कर लिया था। मैंने कहा शिक्षक बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार हैं और इस काम में हम लोग भी सहयोग देना चाहते हैं, क्योंकि ये डीएवी पीजी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है और एक समाज का उससे कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है, विभिन्न स्तरों पर वो समाज की सेवा कर सके। और इस दायित्व के अंतर्गत हम इनसे जुड़े और मैंने कहा कि मैं आपको 10 दिन का शाम में भोजन की व्यवस्था के लिए जो एस्टिमेट है वो बताइए, हम लोग उपलब्ध कराते हैं और मैं उसको कराएं। और पुनः मैं इधर जो थर्ड लॉकडाउन है इसमें भी मैंने 10 दिन का इनको उपलब्ध कराया है कि ये काम जारी रहे और ये जब तक ये चलता रहेगा। महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी हमारे साथ हैं इस काम में सहयोग देने के लिए और इस पुनीत काम के लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें इस योग्य समझा कि मैं इनके साथ जुड़ गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 दिन हमारी माने तो ये जो वक्त चल रहा है एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि एक एक दिन अगर भोजन ना मिले किसी को तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इनका जो 10 दिन है वो बहुत ज्यादा है, मानव सेवा में बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। इसके बाद जो और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि बारी बारी से हम और लोगों से बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं और उन विचारों ने एकजुटता दिखाई है। लिहाजा आज इतनी बड़ी पहल आप सभी के सामने आपको कैमरे से मैं अभी कुछ देर पहले दिखाया कि कतारबद्ध तरीके से लोगों को भोजन पैक उपलब्ध कराया जा रहा था। अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर केपी सिंह है। ये डॉक्टर केपी सिंह हुए और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये बृहद स्तर पर जो व्यवस्था चल रही है कब तक चलेगी? जब तक अगर लॉकडाउन नहीं समाप्त होता है, हम लोगों की कोशिश है तब तक जो लोग हैं उनको एक टाइम का भोजन हम लोग कराते रहें। अच्छा, इस काम को करने में आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये पहला ऐसा काम नहीं है जो सामाजिक काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही सामाजिक काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगा जो स्टेशन के आसपास के लोग रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा खाना की दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते थे वो आश्रित रहते थे, अगल बगल होटल में खाते थे, अपना दिन भर कहीं से मांग के पैसा इकट्ठा करके खाते थे, तो उनको तो अभी भोजन नहीं मिल रहा। तो इसी सोच पे हम लोगों ने सोचा कि स्टेशन के आसपास हम लोग जो लोग रहते हैं उनको खाना कम से कम एक समय का उपलब्ध कराएं, और उसी सोच के कारण आज तक हम लोग अभी उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कैमरामैन राजू के साथ मैं आशुतोष श्रीवास्तव, खबर हिंदी, सिवान।